भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री घनश्याम दास बिड़ला के सबसे छोटे लड़के बसंत कुमार बिड़ला जी का जन्म 12 जनवरी 1921 को हुआ था। उन्होंने 2008 में अपनी आत्मकथा निकाली जो कि 3 वॉल्यूम में निकली, 3 खंडों में, और उसका शीर्षक है स्वांतः सुखाय। मेरा प्रयास है कि इस आत्मकथा से जो स्वांतः सुखाय शीर्षक के नाम से निकली और बसंत कुमार बिड़ला जी के जीवन का वृत्तांत इसमें है, उससे कुछ मनोरंजक अंश मैं आपके सामने सुनाऊं। तो अभी मैं पहले खंड के पेज 93 से शुरू कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बचपन से ही हम लोगों को तीर्थ यात्रा का शौक रहा तथा प्रकृति की गोद में अत्यंत आनंद मिलता है। प्रायः छुट्टियों में पहाड़ों पर जाते थे। हिंदुओं में उत्तराखंड का बहुत महात्म्य है। उत्तराखंड के नाम मात्र से ही हम दोनों के दिल में स्पंदन हो जाता है। 1956 में केदार बद्री यात्रा का प्रोग्राम बनाया। पूज्य काको जी ने कुछ आपत्ति की। 35 वर्ष की ही उम्र में बद्रीनाथ क्यों जा रहे हो, काफी भविष्य आगे है। पर हम लोगों का विचार दृढ़ था। पूरी पूछताछ करके डाक बंगले, धर्मशाला, डंडी, घोड़े आदि सबका अच्छा इंतजाम करवाया। चिरंजीव आदित्य उम्र 13 साल, जयश्री उम्र 5 साल साथ थे। श्री शंकर लाल और सौभाग्यवती सुशीला जी पसारी तथा शंकर अमृत देश पांडे को भी साथ में ले लिया। इन लोगों से हम लोगों की पुरानी पहचान, अच्छी पार्टी हो गई। उस समय केदार जी जाने के लिए अगस्त्य मुनि से पैदल चलना पड़ता था तथा बद्री जी के लिए चमोली के आसपास से। सरकार के डाक बंगले या जंगल विभाग के अतिथि गृह प्रायः 10 मील के फासले पर हैं। हम लोगों ने पूरी यात्रा में रहने का इंतजाम इन बंगलों में किया था। ये बंगले गांव के नज़दीक कुछ ऊंचाई पर बहुत रमणीक स्थानों पर बने हुए हैं। उस समय इन डाक बंगलों के चारों तरफ अच्छे घने जंगल, शांति, एकांत। वहाँ से दृश्य बहुत अच्छा दिखता है। घोड़ा या डंडी नहीं लेंगे, पैदल चलेंगे निश्चय किया। हाँ, तो पैदल यात्रा रोज 10 मील या 20 मील की होती थी। 10 मील तो बहुत आसानी से हो जाते, पर 20 मील पहाड़ों पर ऊंचे नीचे चलने में कठिनाई होती थी। पर हिम्मत से यह दूरी भी तय कर लेते। सुबह 6 बजे डेरे से निकलते, फिर 10 मील 4.5-5 घंटों में आराम से पूरी कर लेते। फिर दिन भर विश्राम, पास के गांव में घूमते फिरते, मंदिर देखते। खूब आनंद से समय निकलता। 20 मील चलने का प्रोग्राम होता तो शाम को 4-5 बजे थके हारे डेरे पर पहुंचते। पर मन में प्रसन्नता, उल्लास रहता कि 20 मील की यात्रा ईश्वर की कृपा से पूरी हुई। पांव दुखते रहते, शरीर बिल्कुल थका रहता, पर फिर दूसरे दिन सुबह बिल्कुल हष्ट-पुष्ट, कोई कठिनाई नहीं होती। अगस्त मुनि से पैदल चले मंदाकिनी के किनारे किनारे। उस समय यात्रियों का यातायात बहुत कम था तथा जंगल बहुत घने व सुरक्षित थे। छोटी छोटी पगडंडी, रास्ता ऊंचा नीचा, चारों तरफ जंगल, झरने, नदी, नाले। मंदाकिनी की कलकल आवाज, प्रकृति का आनंद, चिड़ियों की मधुर बोली, बीच बीच में छोटी छोटी चट्टियां। वापसी दिशा के यात्री मिलते, उनसे कुशल मंगल तथा रास्ते के बारे में पूछताछ। बिड़ला परिवार के नाम से वहां के व्यक्ति परिचित थे। चारों तरफ हल्ला हो गया था कि बिड़ला सेठ आ रहे हैं। हमारी इस यात्रा के 50 वर्ष पूर्व मेरे पूज्य दादो जी तथा बड़ी माँ केदार बद्री गए थे। उसके पश्चात बिड़ला परिवार का और कोई सदस्य नहीं गया था। हाँ, तो बिड़ला सेठ के स्वागत के लिए गांव के पास वहां के रहने वालों ने छोटे छोटे पंडाल, दरवाजे बनवाए। फूल माला लेकर तैनात रहते बिड़ला सेठ का आदर करने के लिए। मैं 35 साल का, पतलून या हाफ पैंट या कोट पहनता था। चलने की रफ्तार मेरी अच्छी थी।
सबके साथ, पर कुछ आगे चलता था। बिरला सेठ की कल्पना वहां के लोगों की थी कि 65-70 वर्ष का वयोवृद्ध धोती कोट पगड़ी पहने हुए डंडी की सवारी। 35 वर्ष का सेठ क्या बद्री केदार जा सकता है? बिरला सेठ पैदल? मुझे बिरला सेठ कोई नहीं समझते थे। मैं उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता था, इसलिए मैं तो कुछ आगे निकल जाता। हमारी पार्टी में नंदलाल व्यास वहाँ के नागरिकों की सेठ की परिभाषा में आता था। उसका सत्कार करने का प्रयत्न होता, यद्यपि वह आपत्ति करता रहता था। खूब हंसी मजाक। जब उनको अपनी गलती का पता चलता तो भागकर मेरे पास आते, माफ़ी मांगते, सत्कार करते। आनंद था। 5-6 दिनों की पैदल यात्रा के बाद केदार जी पहुँचे। कितना आनंद आया बता नहीं सकता। अब तो हम लोग केदार जी 13-14 बार जा चुके हैं। हर एक बार नित्य नूतन आनंद, श्रद्धा, भावना, रोमांच। पर पहली यात्रा का तो बिल्कुल अद्भुत अनुभव था। 2 मील दूर से मंदिर के दर्शन, मंदिर की शिल्प रचना सुंदर, पीछे बर्फीले पहाड़, बीच बीच में वृक्षों का समूह, पवित्र मंदाकिनी नदी बगल में, नीले आसमान में श्याम मेघ, धूप छाह की क्रीड़ा, पहाड़ी झरनों का रास्तों पर गिरना बहना, सन 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 करती ठंडी बर्फीली हवा, हर उम्र के भक्तों की मंडली का श्रद्धापूर्वक धीरे धीरे लक्ष्य की ओर चलना। इस पृष्ठभूमि में आप शायद समझ जाएंगे कि हम लोगों के मन की क्या भावना थी। हम लोग बिल्कुल थके हुए थे। खासकर अंतिम 4-5 मील की यात्रा काफ़ी कठिन थी, पर दूर से मंदिर के दर्शन होते ही थकान दूर हो गई। एकटक मंदिर की तरफ देखते रहे। अनुपम स्वर्गिक आनंद। 5-6 दिनों की मेहनत के बाद इच्छित फल प्राप्त। उसी रात 1 घंटा मंदिर में पूजा पाठ, भजन आरती भगवान शंकर के समक्ष। मन के अन्य सब विचार विकार निकल गए, अन्य सब बातें भूल गए। केवल भगवान शंकर ही शंकर, चारों ओर शंकर, वाणी में शंकर, आंखों में शंकर, मस्तिष्क में शंकर, श्रवण में शंकर, चारों तरफ शंकर ही शंकर। शंकर कौन, मैं कौन, ये सब बातें भूल गए। अकथनीय अनुभूति। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वृतांत सुनकर आपको आनंद आया होगा। उस समय का चित्र आपकी आंखों के सामने आ गया होगा और जिन शब्दों में, जिस तरह से श्री बसंत कुमार बिरला ने यह वृतांत अपनी आत्मकथा स्वांतः सुखाय में लिखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगा और इसी तरह हमारा ये पॉडकास्ट आपके सामने आता रहेगा। धन्यवाद।